मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 1 मई से शुरू हुआ यह 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन मीडिया और मनोरंजन की दुनिया को एक नई दिशा देने के लिए आयोजित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिएटिव महाकुंभ वेव समिट 2025 यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जहां दुनिया भर की कला, कल्पना और संस्कृति की लहरें टकरा रही हैं। 100 से अधिक देशों के कलाकार, निवेशक और नीति निर्माता एक साथ एक ही छत के नीचे एकत्र हुए हैं। एक तरह से आज यहाँ वैश्विक प्रतिभा और वैश्विक रचनात्मकता के एक इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन करते हुए कहा, वेव्स केवल एक नाम नहीं बल्कि संस्कृति, रचनात्मकता और वैश्विक कन्वेंशन की लहर है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि भविष्य में वेव्स अवार्ड्स की शुरुआत की जाएगी, जो कला और रचनात्मकता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार होंगे। ए.आर. रहमान की धून हो या राजा मौली की महागाथा, हर कहानी भारतीय संस्कृति की आवाज बनकर दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में उतरी है। वेव समिट 2025 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि साल 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी और यहीं से शुरू हुआ उस सपने की उड़ान, जिसने दादा साहब फाल्के, राज कपूर और सत्यजीत रे जैसे महान कलाकारों ने पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का खाना आज पूरी दुनिया की पसंद बन चुका है। वैसे ही मुझे यकीन है कि आने वाले समय में भारत का गाना भी ग्लोबल आइडेंटिटी बनेगा। पीएम मोदी ने वेव्स मंच से भारतीय सिनेमा के दिग्गजों को डाक टिकट के जरिए श्रद्धांजलि भी दी और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि कैसे वो खुद बीते वर्षों में गेमिंग, म्यूजिक, फिल्म और स्क्रीन से जुड़े क्रिएटिव लोगों से मिलते रहे हैं। इन मुलाकातों में हमेशा भारत की रचनात्मकता, कल्पना शक्ति और वैश्विक सहयोग की बातें सामने आती रही है। उन्होंने याद दिलाया कि लाल किले से सबका प्रयास का जो मंत्र उन्होंने दिया था, आज इस वेव मंच पर उसे साकार होता देखकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। उनका विश्वास है कि सबका सामूहिक प्रयास ही वेव्स को आने वाले वर्षों में एक नई ऊंचाई देगा। आपको बता दें कि इस समिट में बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कई दिग्गज सितारे शामिल हुए। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने द जर्नी फ्रॉम आउटसाइडर टू रूलर सत्र में भाग लिया, जहां उन्होंने अपने करियर की यात्रा साझा की। अल्लू अर्जुन ने टैलेंट बियॉन्ड बॉर्डर्स पैनल में कहा, भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का समय आ गया है। मुकेश अंबानी ने इस समिट में कहा, भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग वर्तमान में $28 अरब का है, जो अगले दशक में $100 अरब तक पहुंच सकता है। समिट के समापन पर एनएमसी में ए.आर. रहमान और अन्य कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसकी खास बात यह है कि समिट में दुनिया के 90 से ज़्यादा देशों से 10,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें शामिल हैं 1000 से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स, 300 इंटरनेशनल कंपनियां और 350 से ज़्यादा स्टार्टअप्स, जो ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्रांति लाने के मकसद से एक मंच पर आए हैं। इस समिट का मकसद सिर्फ शोबिज़ नहीं बल्कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग के बड़े खिलाड़ियों के बीच संवाद स्थापित करना है। यहाँ इनोवेशन पर फोकस किया जा रहा है ताकि नई तकनीकों के जरिए इस इंडस्ट्री को नया आकार दिया जा सके। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे के साथ। मैं हूँ मोनिशा राय।